खुदावन सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की सभी को। जिन लोगों की जिंदगी में धन की घटी थी और दूसरा कर्जे थे, तो ये आज का वचन उन लोगों के लिए है। आप जैसा आपको बताया जा रहा है ऐसा आप करने की कोशिश करोगे तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आप लोग अपनी जिंदगी में देखोगे। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन महान है और वो सामर्थी है। देखो, जितनी बार बहुत से लोगों को बताया, मतलब कई वीडियोस में बताया गया है, अगर आपने घोषणाओं की और भविष्यवाणी की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से आपको घोषणा करनी है, भविष्यवाणी करनी है, कमांड करना है, अंगीकार करना है, कैसे अपने परिवार, फैमिली, तन मन धन को, अपने परिवार के लोगों को उस प्रार्थना के दायरे के अंदर कवर करके रखना है। तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में काम किया है, बड़ी गवाहियाँ परमेश्वर आप लोगों की ज़िंदगी में बनाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक हम इन चीज़ों को वचन के अनुसार नहीं अपनाएंगे, जब तक इसके अनुसार हम नहीं करेंगे, तो उन एरिया में कई बार एक इंसान छुटकारा नहीं देख पाता है, जिसमें कि परमेश्वर की ओर से एक विश्वासी को आशीष मिल चुकी होती है, लेकिन वो आशीष उस तक नहीं पहुंच पाती है, गवाही नहीं पहुंच पाती है, छुटकारा नहीं पहुंच पाता। जैसे कि दानियेल की पत्री, दानियेल की पुस्तक भी हमें बताती है कि दानियेल ने जिस समय प्रार्थना की थी उसी समय उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने स्वर्ग से भेज दिया था, लेकिन आकाश में शैतान ने उसको 21 दिन तक रोक के रखा। इंपॉर्टेंट चीज है, लगभग शायद 21 दिन तक उस प्रार्थना के उत्तर को रोक के रखा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों को गंभीर होना जरूरी है कि आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर तो कहता है कि आपकी प्रार्थना को तुरंत सुनकर उत्तर देगा, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपको गवाहियां मिलनी चाहिए, गवाहियां क्यों नहीं बन पा रही हैं? आपने इस पर सोच विचार नहीं किया, आप करके भूल जाते हो, कई बार करके छोड़ देते हो, लेकिन कई बार आप जांच से नहीं हो, प्रभु मैंने प्रार्थना की है, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, उत्तर क्यों नहीं मिला, छुटकारा क्यों नहीं मिला, आशीष ये क्यों नहीं आई, रुकी हुई आशीष, मतलब मेरी जिंदगी में आशीष जो मेरी जिंदगी में आ रही है रुक क्यों गई? ये रुकी हुई आशीष मेरी जिंदगी में आनी चाहिए थी प्रभु, लेकिन ये रुक क्यों गई? प्रभु ये कर्जा जिंदगी में क्यों हो गया? ना चाकरी भी इतना कर्जा, धन का, वस्त्रों का, कई बार गलत शब्द कहने के द्वारा एक इंसान कर्जे में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तेरा गिफ्ट मुझ पर उधार रहा, मैं आपको सूट दिलाऊंगी, मैं तुझे पैंट शर्ट दिलाऊंगा, पास्टर जी मैं आपके लिए वो करूंगा, सिस्टर जी मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं भवन में ये कर दूंगा, मैं भवन में वो कर दूंगा, मैं ये ला कर दूंगा। करो, दिल खोल कर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी शक्ति पर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कमिटमेंट नहीं करना है, वाचा नहीं बांधनी है, प्रॉमिस नहीं करना है कि ये मैं ही करूंगा, भाई रेंट तो मैं ही दूंगा, किराया तो मैं ही दूंगा, माइक और स्पीकर का इंतजाम तो मैं ही करूंगा। पता चलता है कंडीशन खराब हो रही है और जोश जोश में बोल दिया, अब ज्यादा ही इमोशनली या ज्यादा प्यार प्यार में बहकर बोल दिया, तो अपने आप को कर्जदार कर लिया। और लिखा जब तक तुम कौड़ी कौड़ी ना बढ़ दोगे तब तक तुम छूटने ना पाओगे। और लिखा है एक मनुष्य अपनी ही जुबान के कारण दोषी निर्दोषी ठहरता है, अपनी जुबान के कारण फंदे में पड़ता है। खुदा का कलाम हमें ये बात सिखलाता है कि अगर तुम अगर बार बार वाचा बांध रहे हो और उसको पूरा नहीं कर रहे, तो इससे भला यही है कि तुम वाचा ना बांधो, चाहे तुमसे थोड़ा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं, जो नहीं हो रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दुआ करोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप जो है उसमें धन्यवादी विश्वास योग्य रहोगे, चाहे थोड़े में से थोड़ा दे रहे हो, वो इनफ है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें, या फिर मैं खुदा के भवन में ये कर दूंगा, मैं उसके लिए ये कर दूंगा, मैं उसका बर्थडे बना दूंगा, मैं उसके सेलिब्रेशन कर दूंगा, या उसकी शादी मैं करा दूंगा, या उसका मकान मैं दिलाऊंगा, या भवन के अंदर ये काम मैं करा दूंगा, तुझे मैं सोना गिफ्ट करूंगा, तुझे मैं गाड़ी गिफ्ट करूंगा, मैं करूंगा तेरे को, मैं पैसे दूंगा, मैं इंतजाम करूंगा, मैं खिलाऊंगा। ये जो वायदे होते हैं ना, ध्यान से समझना, झूठों से परमेश्वर घृणा करता है। और बहुत से लोगों ने अपनी जुबान के कारण अपनी लाइफ में घटियों को और नुकसानों को देखते हैं, आशीषें उनकी रुक जाती हैं। परमेश्वर ने, मान लो आपने किसी को बोल दिया, अरे यार गिफ्ट में लाया नहीं लाए तो कोई बात नहीं भाई, जब लाओगे तब दे देना, या बोल दो सॉरी मैं नहीं दे सका, बस इनफ, बात खत्म। अगर लग रहा है कि गिफ्ट देना है तो बोल देना, बाद में अगर कभी होगा देख लेंगे, जैसा भी होगा। गिफ्ट अभी तो दे नहीं सके, तो कोई नहीं, अभी हम प्रार्थना करते थे, बाद में अगर प्रभु की इच्छा हुई तो क्या पता हम बढ़ के आपके लिए कर दें, ऐसे बोल दो। लेकिन अपने आप को कर्जदार क्यों बनाना? लिखा प्रेम के अलावा आप किसी और बात में कभी किसी के कर्जदार मत रहना। आपको कमियां बताई जा रही जिसके कारण एक इंसान कर्जे में और घटी में जाता है, समझ पा रहे हो? कर्जदार हो जाता है। बहुत बार लाइफ में छुटकारे नहीं हो पाते, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, संगति भी कर रहे हैं और उपवास भी करते हैं बहुत बार, लेकिन लाइफ में वो आशीषें नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि अपनी मुंह की बात के कारण फंस गए हैं, वाचाएं बांधी हैं।
तो अब तक जो गलती होगी उस विषय में क्षमा मांगना परमेश्वर से और बोलना प्रभु जो तू चाहता है वो मैं करूं। मैंने जो भी वायदे किए हैं वो उन वादों को मैं पूरा नहीं कर सका, लेकिन अगर तू चाहता है तो मैं करूं। और अगर तू चाहता है कि मैं करूं तो मुझे सामर्थ दे, मुझे अनुग्रह दे और मुझे आशीष दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि आगे को मैं ऐसी गलतियां ना करूं। समझ रहे हो? अब आपको अपने दूसरी बात यह है, देखो कमियां, जिस कमियों के कारण एक इंसान घटी में पड़ता था या कर्जदार होता था, कर्जदार होने का एक ये भी कारण है कि इंसान 10वें हिस्से में चोरी करता है, परमेश्वर को लूटता है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है ना। और कई बार ऐसा होता है, मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लो कि कोई भाई है, उसकी सैलरी है 25,000 रुपये, 30,000 रुपये सैलरी है महीने की, 30,000 रुपये मान लो उसकी सैलरी है। अब 30,000 रुपये में से उसका 10वां हिस्सा कितना बनता है? 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये पता है वो उसका बीज है, वो उसका बीज है। अब वो उस बीज को किस तरीके से बोता है? आधा 1,500 इधर इस चर्च में बो दिया, 1,500 उस चर्च में बो दिया। ये दो नाव में पैर रखने वाली बात है, अपने बीज को मत तोड़ो। और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से तो देते ही नहीं है, बहुत से लोग दे भी नहीं पाते हैं, और बहुत से लोगों के खुदा ने भर भर के उनको दिया है लेकिन उनके मन तैयार नहीं है। अब बिना बीज बोए फसल कैसे आ सकती है ना। अब बहुत से लोग 10वां हिस्से को लेकर बहस कर सकते थे। जिन लोगों को बहस करने आती, भाई बहस तो हमें करनी नहीं है। अब जिन्होंने अनुभव लिया है, जिसको इस बात का अनुभव है, वो इन चीजों को अच्छी तरीके से जान सकता है ना। अब लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो अपनी घटी में से बोता है वो बहुत है, मतलब बहुत बहुत कुछ है। हर्ष से बोने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेरितों के टाइम तो लोगों ने अपना 10वां हिस्सा क्या पूरा 100% ला कर दे दिया था, है ना। बात लेने देने की नहीं है, बात यह है कि आपके पास जो है उसमें से आप प्रभु के सम्मुख कितने ईमानदार हो। जिस भी चर्च में आप जाते हो, बहुत से लोग अपने 10वें हिस्से परमेश्वर के भवन में समय से नहीं पहुंचाते, 10वें हिस्से लेट कर देते। जब पता चलता है घर में घटी आ गई तो 10वें हिस्से में से यूज कर लेते हैं, जिसके कारण घटी आती है और कर्जदार हो जाते हैं, खुदा के भी और लोगों के भी। और जब उन्होंने बीज ही खा लिया तो फसल नहीं आ सकती है। हालेलुया। दूसरा देखो, जो 10वें हिस्से को मानते ही नहीं, ये बात उनके लिए नहीं है। अगर आप मान लोगे तो ये आपकी भली बात है, आप करोगे तो अपने लिए करोगे, हमारे लिए नहीं कर रहे। जिस भी चर्च में आप जाते हो, अगर हम 10वां हिस्सा दोगे तो आप अपने लिए बीज बोओगे, आप अपनी फसल के बढ़ाने के लिए आप काम करोगे। समझ रहे हो? वैसे भी हम 10वां हिस्सा नहीं लेते। और दूसरी बात यह है, हाँ हम 10वां हिस्सा देते हैं, लेकिन 10वें हिस्सा हम अभी इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें अभी इस विषय में कोई आगे से कोई क्लियरेशन, कोई अगुवाई, कोई हमें इस चीज को लेकर अभी क्लियरेशन नहीं हुआ है। हाँ हम परमेश्वर की दया से अगर कोई व्यक्ति अगर हमें भेंट देता है तो हम भेंट लेते हैं खुशी आनंद हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के। समझ पा रहे हो? अब मेन चीज क्या है कि अब आपको दायरे में कवर करना है, किसके? प्रार्थना के दायरे में। दो कारण समझ में आ गए। एक तो ये अपनी मुंह की बात के कारण इंसान फंसता है, घटी में पड़ता है। ये झूठ बोलता है, मेरे पास तो है ही नहीं थे, मेरे पास तो थे ही नहीं, मेरा तो काम नहीं चल रहा था, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा था, मेरा तो काम बंद था। भले ही अच्छा चल रहा है, भले ही थोड़े बहुत जमे जेब में रखे, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे हो। झूठों से घृणा यहोवा घृणा करता है। सोच कर देखो कैसे आशीष पा सकते हैं। और हम बोलते हैं फिर मेरी आशीष नहीं, ब्लेसिंग नहीं आ रही, प्रार्थना कर दी, खुदा सुनता ही नहीं। खुदा क्यों नहीं सुन रहा? लेकिन तुम्हारे ही पापों के कारण उसने अपना मुंह छिपा रखा है, तुम्हारे धर्म के कामों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। मैंने तुमसे अपना मुंह छिपा रखा, तुम्हारे सारे अच्छे काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है। समझ पा रहे हो? तो अब बात यह है, ये 2-3 पॉइंट समझ में आ गए जिसके कारण हम ब्लेस नहीं हो पाते थे, है ना। वाचाएं बांधना, प्रॉमिस करना। तीसरी बात यह है कि कई बार हम घोषणाएं नहीं करते हैं, भविष्यवाणी नहीं करते हैं, गलत अंगीकार हम झटपट कर देते हैं। होता नहीं है, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होने वाला नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा, काम नहीं मिल रहा, ऐसा हो जाएगा, किराया नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, अब वो ये नहीं आएगा, सामान वो नहीं आएगा, कनस्तर ऐसे है वैसे है। कुछ भी गलत अंगीकार करता है इंसान, कैसे आशीष पा सकते हैं? एक तरफ खुदा बोलता भाई सही अंगीकार कर ले, मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार। शैतान तेरे गलत शब्दों को पकड़ लेता है, तो सही अंगीकार कर, उनको मैं पकड़ूंगा। सही अंगीकार करके गलत अंगीकार मत कर। सही अंगीकार तो अभी कर दिया, 1 घंटे बाद फिर से गलत अंगीकार, है ही नहीं, होता नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, मिलता नहीं, पता नहीं, जेब में इतना उतना, ये हो गया वो हो गया। गलत अंगीकार तो 10 कर दिए। विश्वास परखे जाते हैं अगर आपको आशीष चाहिए तो। ये बाइबल का रूल है, ये आप ही के साथ नहीं, हर एक व्यक्ति के साथ होता है। हालेलुया। अभी आपके हाथ में कि आप किस तरीके से कार्य करोगे। अब मेन चीज क्या है, आपको घोषणाएं करनी है। आमीन। अब घोषणा किस तरीके से करनी है? जब आप घोषणा करोगे, सही अंगीकार करोगे। लिखा जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। मतलब आपको जीवन की बातें बोलनी है और उसका फल आप भोगोगे। अगर आप आम की गुठली उगाओगे तो आपको क्या मिल सकता है? आम ही मिलेगा।
है ना, क्योंकि वो अपने जीवन की ब्लेसिंग की बातें बोई हैं तो आपको फल मिलेगा। लेकिन एक तरह बबूल का पेड़ भी है ना, कांटे। तो मेन चीज ये है कि अब आप अपनी जुबान से क्या बो रहे हो, बोने का काम आपका है। और जिस भूमि पर गिरेगा वो भूमि फलवंत करती है। अगर आप गलत कांटे का बीज बो रहे हो, या फिर वो अच्छा गेहूं का बीज बो रहे हो, या फल का बीज बो रहे हो, है ना। तो हमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताई जाएंगी। अब तक जो आपने गलत बोया है उसको कैंसिल कैसे करना है। गलत बोया है मतलब गलत अंगीकार की हैं, गलत भविष्यवाणी की हैं, गलत भविष्यवाणी की, गलत दर्शन स्वप्न हुए हैं, या गलत शब्द बोले हैं, या अपने आप को श्राप दिया था, या किसी को श्राप दिया था, तेरा काम ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, सो मेनी थिंग्स। मैं आपको इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, आप नेगेटिव मत लेना इस बात को, मैं उदाहरण के तौर पर समझाना चाह रहा हूँ आपको प्रभु की दया से। तो जो भी गलत शब्द एक इंसान कई बार किसी के लिए बोलता तो कई बार खुद भी काटता था। अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा अच्छा काटो तो अब आपको करना क्या है, इन बातों को पकड़ना। अभी ये करेक्शन दी जा रही, फिर इसके बाद आपको घोषणा के विषय में बताया जाएगा। अब आपको जब भी प्रार्थना करनी, सबसे पहले पश्चाताप करें। दूसरे नंबर पे आप लोगों को माफ करें। तीसरे नंबर पे जिसके प्रति आपके मन में बैर था उनको क्षमा करें। मेल मिलाप की बातें परमेश्वर के सम्मुख रखें और उनको माफ करें। कभी मौका मिलता तो मेल मिलाप भी करने की कोशिश करें। अगर आपने गलती की तो उनके सामने सॉरी बोल दें। सामने वाला माफ करना नहीं कर रहा, उसकी करनी वो जाने, लेकिन आप प्रभु से आशीष पालोगे, आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएगा और शैतान का सर को चला जाएगा। खुदा भी गवाही देगा, देख मेरा बेटा सही होने के बाद भी, या चाहे गलत था, शैतान तू पहले उस पर हंस रहा था क्योंकि वो गलत था, उसने गलती कर दी थी, लेकिन अब तू उस पर नहीं हंस सकता। अब मैं अपने बेटे को आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे वचन को इज्जत दी है और वो मेरे वचन के खातिर झुका है, उसने शून्य हुआ है, उसने सॉरी बोला है, उसने चुप लगाया है, उसने चुप लगाकर दुख को सहा है, सताप को सहकर वो मेरे पास आया है। अब मैं उसको आशीष दूंगा। समझ रहे हो? परमेश्वर आपकी ओर से कब बोलता है? जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो। छोटी सी आज्ञाओं के साथ बड़ी आशीष, बड़ी बरकत होती है, आप देने वाले बनोगे। प्रभु ने कहा है मैं तुझे सर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। मतलब पूछ भी कोई बनता है? सोच कर देखो, पूछ बनना मतलब बिल्कुल जीरो, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल किसी काम का नहीं, निकम्मा, निठल्ला, बेरोजगार, हर चीज में जीरो हो जाना। वो वाला जीरो नहीं, अपने आप को नम्र कर लेना। ये वो वाला जीरो है कि किसी योग्य ही नहीं है, किसी काबिल ही नहीं है। मतलब मेहनत करने के बाद भी कूड़ा, कोई सफलता नहीं है, वो जीरो, मेहनत कूड़ा। हालेलुया। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना है, प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है, अपनी गलती को मानना है। जिस गलती के कारण मैं और मेरा परिवार, मेरी फैमिली घटी में, आंसुओं में या धन की घटी थी, प्रभु उन गलती पापों को क्षमा कर। आयुब अपने लोगों के ब्याह पर, परमेश्वर के नबी लोग अपने लोगों के ब्याह पर, अपनी फैमिलीज के ब्याह पर क्षमा मांगते थे। आपको माफी मांगनी है। प्रभु क्षमा कर, तेरे लहू से उनको, मुझे, हम सभी को धो दे, सभी के दंड को दूर कर। दूसरा ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम दिल से सभी को क्षमा करते जिस किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है। तीसरी बात आपको ये प्रार्थना करनी है, प्रभु ध्यान से सुनना भी ये शब्द, प्रभु हर एक गलत शब्दों को, गलत बीजों को, गलत पेड़ों को, गलत फलों को, अनर्थ कल्पनाओं को, गलत दर्शनों को, गलत स्वप्नों को, गलत भविष्यवाणियों को, गलत अंगीकारों को, गलत शब्दों को, गलत बीजों को जो हमने किसी के बारे में बोए, या किसी ने हमारे बारे में बोए, या हमने अपने बारे में बोए, जाने अनजाने में, जानबूझ कर या हंसी मजाक में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु इसी समय वो सारे गलत बीजों को, सारी गलत फसलों को मैं उखाड़ कर नष्ट करता हूं, जलाकर भस्म करता हूं, कैंसल करता हूं, कट करता हूं, खंडित करता हूं, नष्ट करता हूं, जलाकर भस्म करता हूं। आपको पता है जब आप जलाते हो तो वो चीज जल जाती है। यह आपके विश्वास के द्वारा होगा। जब आप उजाड़ते तो वो चीज उजड़ जाती है। जब आप किसी को बनाते तो वो चीज बन जाती है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? जैसे यीशु ने अपनी जुबान से पेड़ को उजाड़ दिया था कि तुझमें फल नहीं है तो सूख जा, और यीशु ने उसी जुबान से सूखे हुए में जान ला दी थी, लाजर बाहर आ। मरे हुए में जान ला दी थी, लाजर बाहर आ। सूखे हुए, कोड़ियों में, बीमारों में, मतलब रोगियों में जीवन ला दिया था। मैं चाहता हूं तू देखने लग, तू चंगा हो जा, बेटी उठो, बेटा उठो। समझ रहे हो? तो यीशु के नाम से मैं सारे गलत फसलों को, गलत बीजों को मैं कैंसिल करता हूं, नष्ट करता हूं, जो में से किसी के भी हानि के लिए थे। प्रभु जिस किसी ने हमें कुछ बोला, हम दिल से उनको आशीष देते, उनको माफ कर, उनको ब्लेस करते, वो उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए, हमेशा भले चंगे रहे, अच्छी सेहत में रहे, तेरा डर आए, वो आशीष पाए, अनंत जीवन पाए, तेरे नाम पर विश्वास करे तो उसमें बने रहे। प्रभु वो तुझे नहीं जानते लेकिन हम तो जानते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु ने कहा है ना, अपने शत्रुओं को आशीष दो, उनसे प्रेम करो। दूसरी बात,
फिर आप अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज के लिए अभी वीडियो तैयार है परमेश्वर के अनुग्रह से, अब आपको घोषणा करनी है, भविष्यवाणी करनी है। आपने गलत अंगीकार बहुत कर लिए, अब आप सही अंगीकार करना शुरू करो। लिखा है जो अपनी जुबान को काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अब इसको सही रीति से काम में आपको लाना है, या आपके हाथ में। आप अपनी जुबान का फल भोग रहे थे, जितना आप अच्छे शब्द बोल रहे थे उतना आप ब्लेस हो रहे थे, समझ रहे हो। और जितना गलत शब्द निकल रहे थे उसका असर परिवार, फैमिलीज में, धन में, आपकी खुद की लाइफ में दिखाई दे रहा था। अगर मुंह से गलत शब्द निकल भी गया तो यीशु के नाम से मैं गलत शब्दों को मैं कैंसिल करती हूँ, मेरे, उनके, किसी के भी, जो भी है। चाहे आप थोड़ी देर बाद भी कैंसिल कर दोगे तब भी कैंसिल किए जाएंगे। ये आपके विश्वास, आपके शब्द, आपके अंगीकार आपके विश्वास के अनुसार है, क्योंकि जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा आंधी तूफान को थामने के लिए, तो क्या आंधी तूफान थमे नहीं? थमे ना। जब यहोशू ने कहा सूरज चांद को आकाश में थम जाने के लिए, तो वो थम गए। हालेलुया। समझ पा रहे हो? जब परमेश्वर का वचन कहता है जैसे उसने बोला वैसा हो गया, तो उसने वो सामर्थ आपको और मुझे दी है। हम नहीं समझ पा रहे, हमारी गलती थी। यीशु मसीह ने अंगीकार किए जैसा वैसा हो गया। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हम लोगों को समझना है। तो अब घोषणा कैसे करनी है? प्रभु मैं और मेरा घराना, ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, प्रभु मैं और मेरा घराना कभी कर्जे में नहीं रहेंगे, कभी घटी में नहीं रहेंगे, कभी हमारा धन नुकसानों में नहीं जाएगा, कभी हमारा धन दवाई गोलियों में नहीं जाएगा, कभी हमारा धन बीमारियों में नहीं जाएगा, कभी हमारा धन रोगों में नहीं जाएगा, कभी हमारा धन महामारियों में नहीं जाएगा। यह घोषणाएं आपको करनी होंगी रोज, क्योंकि धन के नुकसान होने के बहाने बनते थे। आपको वचन भी बोलना है। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमारे नुकसानों की भरपाई करोगे। जो हमारे अब तक नुकसान हुए उनकी भरपाई होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हमारे नुकसान जो हमारी गलती के कारण हुए, या परमेश्वर किसी प्रकार से शैतान ने जो नुकसान किया था, प्रभु हमारे नुकसानों की भरपाई होने जा रही है। हमारी जरूरतें पूरी होने जा रही हैं। हम आशीषित होंगे, हम फलवंत होंगे, हम ब्लेस्ड होंगे, हमारे सारे काम सफल होंगे, हमारे धन के सारे काम फ्रूटफुल होंगे, हमारी धन की सभी जरूरतें पूरी होंगी, हमारे बिजनेस बढ़ेंगे, हमारी नौकरियां ब्लेस होंगी, हमारी पोस्ट ब्लेस होगी, बढ़ती जाएगी। कोई हमें धन में लूट ना सकेगा, कोई हमें धन में नुकसान ना कर सकेगा, कोई हमें बेवकूफ बना ना सकेगा, कोई हमारे विरोध में खड़ा ना हो सकेगा, कोई हमारा नुकसान ना कर सकेगा, या कोई हमें झूठ ना बोल सकेगा, कोई हमें धोखा ना दे सकेगा, या कोई हमसे पैसा ना लूट सकेगा, या कोई हमें पैसे के विषय में धोखा ना दे सकेगा। ये आपको घोषणाएं करनी होंगी। आपके इस शब्द के द्वारा आप अच्छा फल भोगोगे। आपने घोषणा की है, हो सकता है दोपहर में, शाम को, रात को कोई लूटने वाला था, कोई बुद्धू बनाने वाला था, कोई चीज महंगी बेचने वाला था, या कोई आपका पैसा नुकसान में होने वाला था, या पैसा खोने वाला था। तो आपके भविष्यवाणी, आपके वचन के द्वारा, मैं कह रहा हूं, बहाने बन सकते हैं। परमेश्वर आपके धन को, आपकी ब्लेसिंग को बचा लेगा। लेकिन अगर आप कोई गलती करके किसी का लूट कर फिर आप प्रार्थना कर रहे, तो उसमें कैसे कर सकता है खुदा? 10 लाख का चोरी करके 1 लाख का भंडारा करा तो खुदा की दृष्टि में कैसे भला बन सकता? मनुष्य की दृष्टि में तो भला बन सकता हूं। परमेश्वर अपने अपने वचन से बंधा हुआ है। अगर वो वचन का पालन किया जा रहा है तो वो रोक ही नहीं सकता आपको ब्लेस करने से। वो ब्लेस करेगा ही तो करेगा, क्योंकि वो तो खुद चाहता है कि मेरे बच्चे ब्लेस हों। उसने अब्राहम के टाइम पर सबसे बड़ी आशीष ये दी, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अब्राहम तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, फूलाऊंगा, फलाऊंगा, फलवंत करूंगा, दूध और शहद की नदियां, दुनिया भर की ब्लेसिंग्स। कितनी आशीष है उसने प्रतिज्ञा में दी। वो नहीं चाहता कि उसका बेटा कोई गंजड़ी फुकेड़ी पियक्कड़ सियक्कड़ रहे या कोई रोटी मांगे, क्योंकि खुदा ने खुद कहा तेरे को मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। तुम छितराओगे, तुम उडेलोगे, मैं तुम्हें नाप नाप दबा दबा हिला हिला कर उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में इतना डालूंगा कि तुम खाओगे, तृप्त रहोगे, सेनाओं के यहोवा की महिमा करोगे। समझ पा रहे हो? खुदा कभी किसी को घटी में रहने के लिए अलाउ नहीं करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर बहुत बड़ा तभी कई बार वो घटी में लेकर भी आता है। इस बात को याद रखना। उसकी घटी में लाने का, कमजोरी में लाने का, तकलीफ में लाने का, परेशानी, समस्या, बीमारी, परेशानी में लाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। परखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े लेवल पर खुदा ले जाना चाहता है। लेकिन ये खुदा की इच्छा हमेशा से नहीं है कि उसका बेटा हमेशा गरीबी में, घटी में, श्राप में, बंधन में, या रोगों में, या कर्जे में, या मतलब बिना आशीषों के रहे। ये खुदा की इच्छा कभी नहीं हुई है, सदा के लिए कभी नहीं हुई है। कुछ टाइम के लिए ये बातें एक विश्वासी को परखने के लिए आ सकती हैं, और आई भी हैं। हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, सच बता रहा हूं, लेकिन हमेशा नहीं रही है, क्योंकि खुदा हमेशा नहीं चाहता किसी की जिंदगी में ऐसा आना। ये परख होती है। लिखा है मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, प्यासा भी नहीं दिया। एक तरफ तो कह रहा है तुम खाओगे, तृप्त रहोगे, लेकिन भूखा और प्यासा क्यों नहीं दे रहा है? लिखा है ताकि मैं जान लूं कि तुम्हारे मन में क्या है। जब मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं तभी तुम मेरी बड़ाई कर रहे हो,
लेकिन थोड़ा सा अगर मैं रुक क्या गया तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें नए लेवल पर लेकर जाने के लिए, अगर मैं तुम्हें परीक्षाओं से होकर ना गुजारूं, अगर मैं सब कुछ तुम्हें यूं ही दे दूं, तो कहीं तुम उस आशीष के कारण अपना नाश ना कर लो, कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, कहीं तुम उन आशीषों में चिपक कर अपने आप को पाप में ना डाल लो। समझ पा रहे हो? उन अभिलाषों में चिपक कर अपने आप को कहीं पाप में ना डाल लो। इसीलिए कई बार परमेश्वर सिखाता है कि हम जो हमें मिल रहा है, जो हमें देने जा रहा है, उसको हम संभाल सके, ताकि हम अपने भी अपने लोगों सभी के लिए आशीष का कारण बने, उद्धार का कारण बने, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, हमारी स्वतंत्रता की किसी के लिए ठोकर ना बने। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रभु ब्लेस करता है और वो ब्लेस करेगा। कई बार घटियां आती, वो आपको सिखाने के लिए आती, वो हमें सिखाने के लिए आती थी, आपको सिखाने के लिए आती थी, ताकि आप उसको सीखो, खुदा की ओर ताको। वो चाहता है कि जो उसकी ओर ताकते वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, कि उसकी ओर ताकी जा, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई जाएं। तब तक तुम मनुष्य की ओर ताकोगे। मनुष्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं एक दिन। हालेलुया। लेकिन खुदा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, आपके लिए हमेशा खुला है, जब भी आप खटखटाओगे। बस आप ये है कि देर मत करना। हालेलुया। तो मेन चीज क्या है? आपको घोषणा करनी है इस तरीके से जो आपको बताया कि प्रभु हम कभी कर्जदार नहीं रहेंगे, हम कभी किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उधार देने वाले बनेंगे, हम लोगों को छितराने वाले बनेंगे, हम भूखों को रोटी देने वाले बनेंगे, हम अनाथ और विधवा की सुधि लेने वाले बनेंगे, हम परमेश्वर भर भर कर खिलाने वाले बनेंगे, समय समय पर हमारे द्वारा भंडारे होंगे। आप भविष्यवाणी करो, चाहे भले ही जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, आपका मुंह क्रिएट करेगा उन बातों को, परिस्थितियां बनाएगा, रास्तों को खोलेगा, लोगों के मनों को तैयार करेगा, हालातों को बनाएगा। क्यों? क्योंकि तेरी जुबान में जीवन है। आपने कितनी बार बोला, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, गारंटी है। जो चीज दिखाई नहीं दे रही, तुम उसके विषय में विश्वास करो कि वो है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसको तुम कहकर पुकार रहे, तो वही विश्वास होता है। जैसे यीशु ने कहा था, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास नहीं हो पाता तभी महिमा नहीं देख पाते। अपनी समझ का सारा लेकर इंसान और परिस्थितियां खराब कर लेता है। मरियम मार्था कह रहे थे उसमें से बदबू आ रही है, 4 दिन हो गए, लेकिन प्रभु कह रहा है तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। तुम विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। वो सो रहा है, सोने वाले जागते हैं, मरने वाले नहीं जागते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा देख वो सो रहा है, विश्वास करेगा। अरे प्रभु बदबू आ रही है, बदबू तुम्हारे विश्वास में आती है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता? हम खुदा को लिमिटेड ना समझे, हम खुदा को अपने समान ना समझे, सीमित ना समझे। जहां से उम्मीद नहीं, वो वहां से रास्ते खोल सकता है जहां से आप सोच भी नहीं सकते। आपको भूख लग रही है, आपको रोटी की भूख है, पानी की प्यास है, आप कहां जाओगे? आपकी जगह पर बहुत सारा अकाल था, आप कहां जाओगे? सोच कर देखो, आप कहां जाओगे? आप वहीं जाओगे जहां पर आपको रोटी पानी सब्जी मिलेगा। कहां जाओगे? आप खुद सोच कर देखो, दिमाग लगाओ दिमाग, आप सोचो कहां जाओगे? आप वहीं जाओगे ना, है ना? हाँ बोल रहे हो इस बात को। वहीं जाओगे जहां पर आपको रोटी सब्जी पानी मिलेगा, या फिर आप उस जगह जाओगे जहां पर कुछ नहीं मिलेगा? कहां जाओगे? कॉमन सी बात है। लेकिन एलिया कहां गया था? याद रखना इस बात को, परमेश्वर की बुद्धि अगम है। एलिया कहां गया था? एलिया को पकी पकाई रोटी मिली थी, इसको कोई तंदूर नहीं लगा हुआ था उसके लिए स्पेशल। एलिया वहां नहीं गया जहां पर उसको रोटी पानी मिलेगा। एलिया वहां गया जहां पर अकाल था, जहां पर एक विधवा औरत अपने एक मुट्ठी भर मैदा की रोटी बनाकर खाकर मर जाने वाले थे। वहां से परमेश्वर ने एलिया को खिलाया, और उस बूढ़ी औरत को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। सोच कर देखो, ये खुदा का तरीका। हम खुदा के तरीके को नहीं समझ पाते, फिर हम बाद में उसको कोसते थे, या उसके ऊपर उंगली उठाते थे, या मनुष्य या शैतान पर या परमेश्वर पे दोष लगाते थे। खुदा में तो दे रहा नहीं है। क्यों नहीं दे रहा है? परमेश्वर ने हमें घटी में रहने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें बीमारी, श्राप, पाप, बंधनों में रहने के लिए नहीं चुना है। हमेशा से उसकी प्लानिंग रही है कि हम अबंडेंस, अवधि जिंदगी, ब्लेसेड, सुपर ब्लेसेड लाइफ हम जिए। हालेलुया। कई बार ये चीजें हमारी गलती के कारण होती थी। दूसरा, या परखे जाते थे। तीसरा, हर एक परिस्थिति में खुदा संभाल लेता है फिर भी। इस बात को याद रखना। हालेलुया। तो ये तरीके हैं। आपने घोषणाएं कितनी की, आपने भविष्यवाणी कितनी की, आपने अपने लिए आशीषें कितनी खोली है, या आपने अपने हिस्से के, जब धन की बात आती है, आपने कितने बीज बोए, कितने हर्ष से बोया है, आपने कितना बोझ उठाया परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर की कलीसिया का, या अनाथ और विधवाओं की कितनी आपने सुधि ली है, कितनों को रोटी खिलाई है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। ये नहीं कि आप धन बांटने चले जाओ और वो गुटखा खाएं, नहीं। आपको सोच समझ कर लोगों को धन देना, किसको सच में जरूरत है, और वचन के साथ देने की कोशिश करो कि आप उसका प्रभु का वचन भी दे सको।
धन की अगुवाई नहीं हो रही तो आप उसको रोटी दिला दो, ब्रेड दिला दो, बिस्किट दिला दो। अगर लग रहा है कुछ ऐसी वैसी बात है तो उसको बोल दो, भाई देख इसमें तू गलत चीज मत खाना, प्रभु तेरे को देख रहा है, झूठ मत बोलना, गुटखा मत खाना, आ करो चेक करो। मैं कई बार मैंने लोगों के मुंह को चेक किया है। समझ पा रहे हो कि गुटखा तो नहीं खाते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा धन किसी के नशे पत्ते में लगे। कई बार बोल देखो प्रभु से डरना, मेरे से झूठ बोल सकते हो लेकिन प्रभु से नहीं बोल सकते। इसकी अच्छी चीज ही खाना, रोटी के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं, गलत चीज के लिए नहीं दे रहा। बाकी उसकी करनी वो जाने, हमारा फर्ज था बताने का, हमने तो रोटी बोल कर दिया है। अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करें, हम खुदा हमारे हिस्से की आशीष दे देगा। हालेलुया। आपने उपवास कितने किया, आपने अच्छे अंगीकार कितने किया, आपने घोषणाएं भविष्यवाणी कितनी की? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? समस्या इतनी लंबी चली हुई आ रही थी। ये दीवार है, आपके पीछे दीवार दिख रही है, दीवार है ना। अब इस दीवार को आपको तोड़ना है, आपके हाथ में एक हथौड़ा दे दिया, आप तोड़ दोगे? एक बार में तोड़ दोगे? आपके बस की नहीं तोड़ सकते हो। दुनिया का, जिंदगी धरती का सबसे बड़ा पहलवान भी आ जाएगा ना, वो एक हथौड़े में दीवार को नहीं तोड़ सकता है। चटका सकता है, कमजोर कर सकता है, हिला सकता है या उधेड़ सकता है, लेकिन एक बार में पूरी तरीके से ढा नहीं सकता है। इसको ढाने के लिए कई बार हथौड़े मारने पड़ेंगे। तो कई बार आपको अपनी समस्याएं जो दीवारों के समान खड़ी थी, जो पहाड़ों के समान खड़ी थी, दृढ़ता से आपको उसके लिए स्ट्रांगली लगातार प्रार्थना, उपवास और घोषणा और भविष्यवाणियों में आना होगा। अपनी हालत और परिस्थिति को आपको घोषणाओं में कवर करना होगा। यह आपकी भलाई के लिए है, यह आपके हिस्से का काम है। हालेलुया। अपनी समस्या को लेकर बैठकर रोने से हल नहीं मिलेगा कि ये हो गया अब तो होता नहीं। आपको लड़ना होगा, यह आपका युद्ध है, आपको खड़ा होना होगा। मूसा यर्दन के पास, मूसा लाल समुद्र के पास खड़ा हुआ, वो डर के भाग नहीं कि अब तो हम नहीं जा रहे समुद्र, अब तो वापिस चलो, नहीं, खड़ा होना जरूरी है। युद्ध तो खुदा का है, आप खड़े क्यों नहीं हो रहे? आप खड़े तो हो। खड़े किस तरीके से होना? खड़े होने का मतलब प्रार्थना, आराधना, उसकी संगति में खड़ा होना, उन बातों के लिए खड़ा होना। खुदा तो ये छुटकारा मुझे देगा, तो डिलीवरेंस मुझे देगा, तो उस पहाड़ को उजाड़ देगा, तो समुद्र में से रास्ता निकालेगा, इस पानी को ऊपर पहाड़ सा खड़ा कर देगा, साइड में दीवार से खड़ा कर देगा और हमारे लिए तू रास्ता बनाएगा। जब तू उनके लिए बना सकता है, हमारे लिए बनाएगा। हम यहाँ खड़े हैं तो मुझे हमारे लिए रास्ता बनाना होगा। जैसे याकूब ने बोला था, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप जिद्दी बन जा, खुदा तुझे मुझे छुटकारा देना ही होगा। हालेलुया। आप गलत चीज मत मांगो, हर बात में परमेश्वर की इच्छा मांगो। प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को आशीष है। यदि प्रभु ने आपको अगुवाई करे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, आशीष पे आशीष का कारण बने। आप इसको स्टेटस पे लगा सकते हैं। खुदावन सभी को बहुत आशीष दे, सभी को संभाल के रखे और बड़ी गवाहियों के साथ आप लोग को खड़ा करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावन सभी को बहुत आशीष दे। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगुवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। खुशी जैसा प्रभु आपको अगुवाई करे, खुशी, आनंद, हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।